रुकिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस लें और अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने अच्छा बनकर अपनी कीमत चुकाई। क्या आपको याद है वो रातें जब आप सो नहीं पाए क्योंकि किसी ने आपकी उदारता का फायदा उठाया? क्या आपको याद है वो गुस्सा जो आपने पी लिया क्योंकि आप बदतमीज नहीं कहलाना चाहते थे? आज हम यहाँ एक ऐसी सच्चाई का सामना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो आपके दिल को चुभ सकती है। हम उस अच्छाई के नकाब को उतारेंगे जिसे समाज ने सुरक्षा के नाम पर आपको पहनाया है। क्या दयालुता वास्तव में एक गुण है या ये वह बेड़ी है जो आपको आपकी सफलता से दूर रख रही है? इतिहास के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली ने कहा था, एक राजकुमार को यह सीखना चाहिए कि कैसे अच्छा नहीं बनना है। ये वाक्य सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन ये जीवित रहने का सर्वोच्च सत्य है। आज हम आपकी अच्छाई को कमजोरी से बदलकर एक परमाणु हथियार बनाएंगे। हम उन जालों की चर्चा करेंगे जो आपकी उदारता के पीछे छिपे हैं। भाग 1, अच्छाई और भेड़ियों का मनोविज्ञान। पहला और सबसे घातक जाल यह है, मान लेना कि दुनिया आपके प्रति अच्छी रहेगी क्योंकि आप दुनिया के प्रति अच्छे हैं। यह वैसा ही है जैसे आप ये सोचें कि एक भूखा शेर आपको नहीं खाएगा क्योंकि आप शाकाहारी हैं। मनोविज्ञान में इसे जस्ट वर्ल्ड फैलेसी कहते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। प्रकृति अच्छाई को नहीं, सख्ती को पुरस्कृत करती है। जब आप अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते तो आप समाज के भेड़ियों के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। कॉर्पोरेट जगत के समीर का उदाहरण लीजिए। समीर वो व्यक्ति है जो ऑफिस में सबके प्रिंट आउट निकालता है, सबकी गलतियां सुधारता है। वो सोचता है कि एक दिन सब उसकी कद्र करेंगे, लेकिन हकीकत में लोग उसे जरूरी नहीं बल्कि सुविधाजनक यानी कन्वीनियंट समझने लगते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से लोग उन चीजों की कद्र करना बंद कर देते हैं जो बिना किसी संघर्ष के मुफ्त में उपलब्ध होती हैं। लोग आपके काम की नहीं, आपकी उपलब्धता की कीमत लगाते हैं। भाग 2, उदारता और हेडोनिक एडेप्टेशन। दूसरा जाल असीमित उदारता। यहां एक गहरा वैज्ञानिक सत्य छिपा है। हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का रसायन होता है। जब आप किसी की पहली बार मदद करते हैं तो उसे डोपामीन रश मिलता है, वो खुश होता है। लेकिन जब आप इसे बार बार करते हैं तो उसका दिमाग उस स्तर का आदी हो जाता है। अब आपकी मदद उसे खुशी नहीं देती बल्कि वो उसे नॉर्मल लगने लगती है। इसे हेडोनिक अडेप्टेशन कहते हैं। अगर आप रोज किसी को 100 रुपए देते हैं तो 30वें दिन वो आपको शुक्रिया नहीं कहेगा, लेकिन 31वें दिन अगर आपने पैसे नहीं दिए तो वो आपसे लड़ने आएगा। आपकी अच्छाई ने उसे अपराधी और हकदार बना दिया है। क्या आप वास्तव में उसकी मदद कर रहे हैं या आप उसे एक इमोशनल अपंग बना रहे हैं? कड़वा सच तो यह है कि आपने उसे अपनी मदद का नशा करवा दिया है और अब वो आपका सम्मान नहीं, आपका शोषण करेगा। भाग 3, चाणक्य की सीख, सीधे पेड़ का विनाश। तीसरा जाल कूटनीति की कमी। यहां भारत के महान विचारक आचार्य चाणक्य और इटली के मैकियावेली के विचार मिलते हैं। चाणक्य ने कहा था, जंगल में सबसे सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या आपको बुरा बनना चाहिए? नहीं, इसका मतलब है कि आपको टेढ़ा दिखने का हुनर आना चाहिए ताकि लोग आप पर कुल्हाड़ी चलाने से पहले 10 बार सोचें। रणनीतिक अच्छाई वह है जहां आप अपना दिल तो कोमल रखते हैं लेकिन अपना व्यवहार वज्र की तरह कठोर। एक महान राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए दयालु है लेकिन शत्रुओं के लिए काल। अगर वह शत्रुओं के प्रति भी दयालु हो जाए तो उसकी प्रजा का विनाश निश्चित है। आपकी जिंदगी आपका राज्य है, आपके सपने आपकी प्रजा है। क्या आप अपने सपनों को उन लोगों के लिए कुर्बान कर देंगे जो आपकी कद्र नहीं करते? क्या आप अपने शत्रुओं को अपने बगीचे में फूल तोड़ने की इजाजत देंगे? चौथा जाल, पारदर्शिता का भ्रम। समाज कहता है सबको सब कुछ बता दो,
लेकिन शक्ति गोपनीयता में बसती है। मैकियावेली के अनुसार एक प्रभावी इंसान को सर्कस के रिंग मास्टर की तरह होना चाहिए। सबको ये तो दिखे कि खेल चल रहा है, पर ये किसी को न पता चले कि रिंग मास्टर की अगली चाल क्या है। स्टीव जॉब्स को उनकी टीम कभी कभी तानाशाह कहती थी। वे अपनी अच्छाई को गुप्त रखते थे और अपने मानकों को सर्वोच्च। वे जानते थे कि अगर वे हर किसी से प्यार पाने की कोशिश करेंगे तो वे कभी आईफोन जैसा क्रांतिकारी उत्पाद नहीं बना पाएंगे। उन्होंने अपनी बुरी छवि को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया ताकि कोई भी उनके विजन में दखल न दे सके। जब आप सबके लिए अच्छे बनते हैं तो आप किसी के लिए महान नहीं बन पाते। पांचवा जाल, ये सोचना कि आपकी ऊर्जा असीमित है। आपका जीवन एक मोमबत्ती की तरह है। अगर आप इसे दोनों सिरों से जलाएंगे तो ये बहुत जल्दी बुझ जाएगी। हर हाँ जो आप किसी दूसरे को कहते हैं वो एक ना है जो आप अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने भविष्य को कह रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करते हैं जो आपको चूस रहे हैं, तो आप उस ऊर्जा की चोरी कर रहे हैं जो आपके अपने विजन के लिए होनी चाहिए थी। मैकियावेली ने कहा था, एक बुद्धिमान राजकुमार अपने संसाधनों को ऐसे खर्च करता है कि वो कभी दूसरों का मोहताज न बने। क्या आप अपनी ऊर्जा के बैंक अकाउंट के साथ न्याय कर रहे हैं या आप उसे उन लोगों में बांट रहे हैं जो कभी आपका कर्ज नहीं चुकाएंगे? छठा जाल, एहसानों की उम्मीद रखना। आप सोचते हैं कि आपने किसी का बुरा समय काट दिया तो वो आपके लिए जान देगा। हकीकत ये है कि लोग अक्सर उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जिन्होंने उनकी मदद की होती है, क्योंकि वो मददगार व्यक्ति उन्हें उनकी कमजोरी की याद दिलाता है। इंसानी एहो बहुत नाजुक होता है। जब आप किसी पर एहसान करते हैं तो आप अनजाने में उसे छोटा महसूस कराते हैं। इसलिए रणनीतिक अच्छाई ये कहती है कि एहसान ऐसे करो कि दूसरे को पता भी ना चले कि आपने उसकी मदद की है। मैकियावेली का सूत्र है, लोगों को इस तरह रखें कि वे हमेशा आपकी आवश्यकता महसूस करें लेकिन कभी भी पूरी तरह तृप्त ना हो। अगर कोई आप पर निर्भर है तो वो आपका सम्मान करेगा। अगर उसने सब कुछ पा लिया तो वो आपको छोड़ देगा। सातवां जाल, परिणाम बनाम इरादे, इतिहास का फैसला। ये सोचना कि मेरा इरादा तो नेक था। नरक का रास्ता अक्सर नेक इरादों से ही बना होता है। दुनिया आपके दिल के अंदर झांकने नहीं आएगी, वो सिर्फ ये देखेगी कि आपने मैदान पर क्या छोड़ा। एक पिता जो अपने बेटे को बहुत लाड प्यार देता है ताकि वो दुखी ना हो, वास्तव में उसे एक असफल इंसान बना रहा है। इरादा नेक है, प्यार, लेकिन परिणाम विनाशकारी है, असफलता। इसके विपरीत एक सख्त कोच जो खिलाड़ी को रुलाता है, उसका इरादा क्रूर लग सकता है लेकिन वो उसे ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाता है। असली अच्छाई अक्सर कड़वी लगती है लेकिन उसका फल मीठा होता है। अब समय है अपनी अच्छाई को अपग्रेड करने का। इसे ध्यान से सुनिए क्योंकि यही आपकी जीवन की नई दिशा है। ना कहने की शक्ति। आपकी हाँ की कीमत तब तक शून्य है जब तक आप ना कहना नहीं जानते। चयनात्मक परोपकार, केवल उनके लिए जान दें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। डर और सम्मान का संतुलन। लोगों के मन में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप अच्छे हैं क्योंकि आपने अच्छा होना चुना है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं। जब आप किसी की मदद करें तो ये जताएं नहीं, पर उसे ये पता होना चाहिए कि ये आपका उपकार है, आपकी ड्यूटी नहीं। अपनी दयालुता को खैरात मत बनाइए, उसे इनाम बनाइए। नौवां जाल, लोकप्रियता की भूख। यदि आप हर किसी के द्वारा पसंद किए जाना चाहते हैं तो आप कभी नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। नेतृत्व के लिए कभी कभी खलनायक बनना पड़ता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी सिर्फ दयालु नहीं थे, वे बेहद जिद्दी और रणनीतिक थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या वे सबके प्रिय थे? नहीं, उन्हें गोलियां मारी गईं। उन्होंने लोकप्रियता के ऊपर परिवर्तन को चुना। अगर आप आज भीड़ में अच्छे बनकर तालियां बटोर रहे हैं तो समझ लीजिए आप इतिहास में कभी नहीं गूंजेंगे। 10वां जाल, भावनाओं का निवेश और मानसिक शांति। अपनी शांति को दूसरों के हाथ में सौंपना।
जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो आप अपनी खुशी का रिमोट दूसरों को दे देते हैं। अगर उन्होंने तारीफ की तो आप खुश हैं, अगर उन्होंने बुराई की तो आप दुखी हैं। मैकियावेली कहते थे कि एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी होता है, वो दूसरों की प्रतिक्रियाओं से विचलित नहीं होता। रणनीतिक अच्छाई आपको ये आज़ादी देती है। आप मदद करते हैं क्योंकि ये आपकी योजना का हिस्सा है, न कि इसलिए कि आपको किसी से थैंक यू सुनने की भूख है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ देंगे उस दिन आप वास्तव में शक्तिशाली बन जाएंगे। निष्कर्ष, भेड़ से चरवाहा बनने की शपथ। आज हमने एक बहुत लंबी और गहरी यात्रा तय की है। आपने देखा कि कैसे आपकी अंधी अच्छाई आपको खा सकती है अगर उसमें रणनीति का नमक ना हो। अब अपनी आंखें खोलें। क्या आप वही इंसान बने रहना चाहते हैं जो सबके लिए उपलब्ध है और खुद के लिए गायब, या आप वो रणनीतिक योद्धा बनना चाहते हैं जिसकी अच्छाई का वजन है, जिसकी दयालुता की कीमत है और जिसका सम्मान दुनिया करती है? मैकियावेली ने कहा था, भाग्य एक महिला की तरह है जिसे वश में करने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। अपनी अच्छाई को अपनी ढाल बनाइए, अपनी बेड़ी नहीं। आज से आप अंधाधुंध अच्छे नहीं रहेंगे, आप सोच समझकर अच्छे रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे, आप अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे और आप अपनी दुनिया के चरवाहे बनेंगे। कमेंट में अपना अंतिम प्रतिज्ञा लिखें, मैं एक शक्तिशाली और रणनीतिक रक्षक हूं। भाग 12, रणनीतिक अच्छाई के 5 स्तंभ, आपके लिए ठोस कार्य योजना। अब जब आपने इन कड़वी सच्चाइयों को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप अपने व्यवहार में बदलाव कैसे लाएंगे। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना ही असली शक्ति है। यहाँ रणनीतिक अच्छाई के 5 ऐसे तरीके हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1. 24 घंटे का नियम, द 24 आवर रूल। जब भी कोई आपसे कोई मदद मांगे या कोई ऐसा काम कहे जो आपकी योजना में नहीं था, तो तुरंत हाँ मत कहिए। हाँ कहना एक रिफ्लेक्स बन चुका है, इसे बदलिए। मुस्कुरा कर कहिए, मैं अपनी प्राथमिकताएं देखकर आपको 24 घंटे में बताता हूं। ये 24 घंटे आपको वो समय देंगे जहां आपकी भावनाएं शांत होंगी और आपकी बुद्धि ये तय कर पाएगी कि क्या ये काम वास्तव में आपकी ऊर्जा के लायक है। याद रखिए, जो लोग आपकी कद्र करते हैं वो आपके समय का सम्मान करेंगे। जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं वे इस देरी से ही चिड़चिड़ा जाएंगे, और यही उनके असली चेहरे को पहचानने का आपका पहला टेस्ट होगा। नंबर 2, सॉफ्ट दिल, हार्ड बाउंड्री। मैकियावेली कहते थे कि आपको शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। इसका मतलब है कि बातचीत में विनम्र रहें लेकिन अपनी शर्तों पर अडिग रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त आपसे पैसे उधार मांगता है और आप नहीं देना चाहते तो उसे बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। बस शांति से कहें, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूं, लेकिन मैंने अपने पैसों के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं और मैं इस समय उधार नहीं दे पाऊंगा। यहां आपका लहजा नरम है लेकिन फैसला हार्ड है। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से और शांति से बताते हैं तो लोग आपकी ना को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। नंबर 3, अदृश्य उदारता, इनविजिबल जेनरोसिटी। अपनी अच्छाई को एक रहस्य की तरह रखिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए और ना ही उस व्यक्ति को बार बार याद दिलाइए। मनोवैज्ञानिक रूप से जब आप किसी पर किए गए एहसान का दिखावा करते हैं तो आप उसे अपना कर्जदार महसूस कराते हैं, जिससे उसके मन में आपके प्रति नफरत पैदा होती है। लेकिन जब आप अदृश्य तरीके से मदद करते हैं तो आप अपनी शक्ति को सुरक्षित रखते हैं। मदद ऐसे करें कि सामने वाले को लगे कि उसने अपनी मेहनत से ही सफलता पाई है, लेकिन आपकी चेकबुक या सलाह हमेशा उसके पीछे एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनी रहे। ये उसे वफादार बनाएगा, बोझिल नहीं। नंबर 4, कुशल स्वार्थ, इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। हर रिश्ते में खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये रिश्ता एक तरफा सड़क है? रणनीतिक अच्छाई का मतलब है कि आप केवल उन्हीं लोगों में निवेश करें जहां से रिटर्न की संभावना हो। ये रिटर्न पैसा नहीं
बल्कि सम्मान, वफादारी या मानसिक शांति हो सकती है। अगर आप लगातार किसी को दे रहे हैं और बदले में वो आपकी ऊर्जा चूस रहा है, तो उस निवेश को तुरंत बंद कर दें। इसे इमोशनल बजटिंग कहें। अपनी अच्छाई को केवल उन्हीं लोगों के लिए बचा कर रखें जो आपके साथ खड़े होने का दम रखते हैं। नंबर 5, दंतहीन अहिंसा से बचें। जैसा कि मैंने पहले कहा, अच्छाई तब तक कीमती है जब तक आपके पास बुरा करने की क्षमता हो। अगर आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, तो आपका अच्छा होना कोई चुनाव नहीं, बल्कि आपकी मजबूरी है। अपनी ताकत बढ़ाएं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक। जब आपके पास शक्ति होती है और फिर आप दया दिखाते हैं, तो वो महानता कहलाती है। अपनी स्किल्स पर काम करें, अपने आप को इतना जरूरी बनाएं कि लोग आपको खोने से डरें। जिस दिन लोगों के मन में आपको खोने का डर बैठ गया, उस दिन वे आपकी अच्छाई की पूजा करना शुरू कर देंगे। अंतिम संदेश, चरवाहे की अंतिम शपथ। दोस्तों, ये 20 मिनट आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। आपने आज वो ज्ञान हासिल किया है जिसे पाने में लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है और वे अंत में केवल पछतावा लेकर मरते हैं। अब इस ऑडियो को बंद करने के बाद बाहर निकलिए और दुनिया को एक नई नजर से देखिए। अब आप वो मासूम भेड़ नहीं हैं जिसे कोई भी हाँक सकता है। अब आप वो चतुर लोमड़ी हैं जो जाल पहचानती है, और वो शक्तिशाली शेर हैं जो अपने राज्य की रक्षा करना जानता है। अपनी अच्छाई को खोने मत दीजिए, बस उसे मैकियावेलियन चश्मा पहना दीजिए। दुनिया को आपकी जरूरत है, लेकिन एक कमजोर अच्छे इंसान के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली रक्षक के रूप में। उठिए, अपनी सीमाओं को फिर से खींचिए और अपनी शक्ति का लोहा मनवाइए। आपका समय अब शुरू होता है।